हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। इस टॉपिक को समझाने के पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पढ़ाई करने के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल आप सभी पढ़ाई करने के लिए मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इंटरनेट की, डेटा की। ये डेटा आपको मिल कैसे रहा है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट बोलेंगे इंटरनेट टावर से और सैटेलाइट से। आप सही हैं, लेकिन 95% कॉन्ट्रीब्यूशन इस इंटरनेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑप्टिकल फाइबर। इस पूरी दुनिया में समुद्र तल के नीचे ऑप्टिकल फाइबर का एक बड़ा सा जाल बिछा हुआ है, जिसकी वजह से आप कहीं पर भी कभी भी किसी समय इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं बताती हूँ ऑप्टिकल फाइबर है क्या। ऑप्टिकल फाइबर को डिफाइन करा जाता है थिन, ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल वायर। ये बहुत ही थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इससे किसी भी तरह का लॉस नहीं होता, फ्लेक्सिबल वायर हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सेंटर पार्ट को बोला जाता है कोर, बाहर है क्लेडिंग और सबसे बाहर की तरफ है शीट। अगर मैं कोर की बात करूं तो जब मैं कोर की बात करती हूँ तो ये इनर मोस्ट लेयर है वेयर लाइट ट्रेवल, जहाँ से लाइट ट्रेवल करती है। ये ग्लास और प्लास्टिक की बनी है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्टूडेंट वो हाई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल अस हाउ मच मटीरियल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। आपका मटेरियल लाइट की स्पीड को कितना स्लो डाउन कर सकता है उसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा है। क्लेडिंग की बात करूँ तो ये जो कोर है वो सराउंडेड रहता है किससे? क्लेडिंग से। तो कोर इज सराउंडेड बाय क्लेडिंग। क्लेडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर से कम होता है और ये भी ग्लास और प्लास्टिक का ही बना होता है। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं शीट की। तो क्लेडिंग इज सराउंडेड बाय शीट। जो आपका क्लेडिंग है वो शीट से घिरा हुआ है। ये शीट पॉलीमर की बनी होती है। काहे की? पॉलीमर की, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर समुद्र तल के नीचे तो मॉइस्चर के कनेक्शन में आने पर उसमें जंग लग सकती है। इसे रोकने के लिए आउटर मोस्ट लेयर को बनाया गया है पॉलीमर से, जिसमें किसी भी तरह की एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये तो हो गया ऑप्टिकल फाइबर है क्या। और स्ट्रक्चर अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है हाई स्पीड। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल हाई स्पीड में इंटरनेट पसंद है, तो ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉपर्टी है कि हाई स्पीड पे काम करता है डेटा को ट्रेवल करने में। सेकेंड है लार्ज बैंड विड्थ। लार्ज बैंड विड्थ का मतलब है ये लार्ज अमाउंट में डेटा को कैरी कर सकता है एक ही समय में। इसकी बात करें तो लो लॉस, इससे जो होने वाला लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। लो सिग्नल लॉस, मतलब इससे होने वाले सिग्नल का लॉस बहुत ही कम होता है। फिर बात करते हैं लाइट वेट, इसका वेट बहुत कम होता है। इसके बाद बात करते हैं हाई सिक्योरिटी। इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और लो पावर रिक्वायरमेंट इसकी रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्टिकल फाइबर है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके क्या क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसका यूज़ इंटरनेट के लिए कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन। आज के लिए इतना ही।